ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सजग है। वो अपने हर बॉर्डर को चौकन्ना रखना चाहता है। यही वजह है कि पीएम इजराइल जा रहे हैं। हमास, हिजबुल्ला, ईरान के खिलाफ जंग में इजराइल के लिए ढाल बना था आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, अब भारत को मिल सकता है। पीएम मोदी बुधवार को इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अरब डॉलर के डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है। ये मैंने कल की अपनी उसमें बताई थी स्टोरी में। इसमें मिसाइल, एआई तकनीक, ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल हो सकता है। इस बीच इजराइल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर करने का बड़ा ऑफर दे दिया है। यह वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल इजराइल ने हमास, हिजबुल्ला, ईरान और यमन के हूतियों के खिलाफ जंग में बहुत जबरदस्त तरीके से किया था। आयरन डोम की सफलता की दर करीब 90% है। यह रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ बहुत जबरदस्त कारगर है। चीन और पाकिस्तान के भी बढ़ते खतरे के में यह सिस्टम जो है भारत के लिए कवच साबित हो सकता है। और ये पूरा मामला क्या हो सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत यानिव रिवाच ने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल भारत के साथ अपने द्विपक्षीय रक्षा समझौते को बढ़ाने की योजना बना रहा है ताकि अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर सके और भारत में मिलिट्री हार्डवेयर बनाया जा सके। साथ ही लेटेस्ट आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम में भी सहयोग बढ़ाया जा सके। पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर रिवाच ने कहा, हम बहुत उत्साहित हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते इजराइल जा भी रहे हैं और इजराइल और भारत के बीच खास संबंधों को समझना भी बहुत जरूरी है। हम आज भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर देखते हैं। इजराइल के इस दौरे के बारे में एक कैबिनेट प्रस्ताव भी है। हालांकि वहां पे विरोध हो रहा है मोदी का। यह कुछ पहलुओं के राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाएगा। इजराइल बना रहा है नया गठबंधन। और ये जो पूरा महावाणिज्य दूत थे, उन्होंने कहा कि हम संवेदनशीलता को समझते हैं और यही एक वजह है कि हम भारत और अब्राहम एकॉर्ड्स के देशों और कुछ अफ्रीकी देशों के साथ और मिडिल ईस्ट के देशों जिनमें साइप्रस और ग्रीस भी शामिल है के साथ मिलकर एक अलग एक्सिस बनाने की बात कर रहे हैं। उसमें कोशिश भी कर रहे हैं ताकि रेडिकल्स जो एक्सेस से निपटा जा सके। यह बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी इस हफ्ते इजराइल जाएं और इस पहल को बढ़ावा देने की कोशिश करें। दोनों देशों के बीच डिफेंस डील को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार रक्षा सहयोग बढ़ रहा है जो बहुत अनोखा है और मजबूत भी है। हम जो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम दोनों ही आपसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस खास दौरे के दौरान हम इस समझौते को बढ़ाने का प्लान भी बना रहे हैं ताकि खास मुद्दों पर फोकस किया जा सके, जैसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा सहयोग और इजराइल में आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम के बारे में सहयोग, ताकि हम असल में भारत में अपने पार्टनर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर सकें। रक्षा सहयोग समझौते पर मुख्य फोकस जो है वो है कि डिफेंस एक हमारे लिए भी अहम मुद्दा है और उनके लिए भी, और वो डिफेंस ही एकमात्र ज़रूरी मुद्दा इसलिए भी है कि जिस पर बात होनी है हमें और समझने की ज़रूरत है कि वैल्यूज़ एक जैसी हैं और बदकिस्मती से हमारे पास एक जैसी चुनौतियाँ भी हैं। तो जैसा कि पीएम नेतन्याहू ने इस हफ्ते में कहा कि सबसे पहले हमारे पास रेडिकल एक्सिस, शिया संगठनों के मुस्लिम रेडिकल एक्सिस के खिलाफ एक चुनौती है। हमारे पास रेडिकल सुन्नी एक्सिस भी है। अब डिफेंस के मुद्दों पर फोकस करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर भी फोकस करना ज़रूरी है। हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट के लिए भारत की ज़रूरतों को भी वो इजराइल हमें लगातार समझ रहा है। और आयरन डोम हमारे लिए कितना ताकतवर हो सकता है, तो इजराइल का जो आयरन डोम है वो एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इजराइल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर इसका निर्माण किया है। यह सिस्टम कम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया है ताकि आबादी वालों जो क्षेत्र होते हैं उनको हमलों से बचाया जा सके, वहाँ कैजुअलिटी कम हो। इजराइल का दावा है कि इसकी सफलता की दर जो है वो 90% है और वो उन्होंने करके दिखाया है। रडार जो है वो इसके पहचान लेता है और वहीं पे उसको ख़त्म कर देता है। इंटरसेप्टर मिसाइलों को लॉन्च करता रहता है।
आयरन डोम जो है उसकी कीमत, क्योंकि हमारी डील जो है कई अरब डॉलर्स की है, तो उसमें ये आयरन डोम जो है प्रत्येक बैटरी में एक रडार, एक बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर और एक लॉन्चर सिस्टम लगा होता है, जिसमें कम से कम 20 तमीर इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। यह हर हमलावर की पहचान करता है। अगर वह गैर आबादी वाले इलाके में जा रहा होता है तो उसे छोड़ देता है। यह कम ऊंचाई के तोप के गोले, मोर्टार और रॉकेट के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इजराइल अब तक गाज़ा और लेबनान से आने वाले हज़ारों रॉकेट को इसी के थ्रू मार चुका है और ज़्यादा आधुनिक वर्जन को बनाने में जुटा हुआ है, ताकि बड़े पैमाने पर आने वाले ड्रोन को मार गिराया जा सके। आयरन डोम प्रभावी तो है, लेकिन ये काफ़ी महंगा भी है। एक तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 40 से 50 हज़ार डॉलर होती है। वहीं आयरन डोम एक बैटरी की कीमत 10 करोड़ डॉलर तक हो सकती है। ऐसे में भारत को सोच समझ कर इसे लेने के बारे में वो सोच रहा है। भारत एक सस्ते विकल्प के आयरन बीम पर भी फोकस कर रहा है, जो एक लेज़र वेपन है, तो इस पर भी एक डील हो सकती है और ये देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। पीएम मोदी की ये जो डील होने जा रही है, ऐसी ही और इज़राइल और इंडिया की जो डील है उस पर हम और खबरें बना रहे हैं, उसे ज़रूर देखिएगा और उसे हमारी टीम भी आपके तक प्रस्तुत करती रहेगी। और देखते रहिए India.com।